वेलकम फ्रेंड्स, आपकी ट्रिकी मैथ की क्लास में आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। देखिए, जैसे कि लगभग कोई भी परीक्षा हो आपकी, चाहे सीटेट की हो, रेलवे की, एनटीपीसी, एसएससी, कोई भी, तो संख्या पद्धति उसमें से अवश्य पूछा जाता है। पहला सवाल आपके सामने है योग और अंतर पर यानी कि आधारित, और योग और गुणनफल पर आधारित कई तरह के सवाल होते हैं। क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 46 यानी कि 46 और उनका अंतर जो है वो 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। पहला नंबर तो हमें संख्या मालूम होना चाहिए। अगर मालूम हो जाए दोनों संख्या कौन कौन है तो बड़ी छोटी निकाल लेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें ऑप्शन जो दिए गए आप लोग इसमें से कमेंट करें, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। पहले बिल्कुल इसका बेसिक तरीका ही होता है, माना पहली संख्या बराबर यक्स, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा वाई। अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, उनका योग 46 है, मतलब कि आप योग कर दीजिए दोनों का, यक्स धन वाई बराबर 46, ये समीकरण 1 हो गया। इसमें दूसरी कंडीशन दी गई है, तथा उनका अंतर जो है वो क्या है, 14 है, ऐसे दिया है। योग अंतर है कि गुणनफल है? योग और अंतर है ना। हाँ तो ठीक है, ये अब अंतर कर लेंगे, यक्स माइनस वाई। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, मतलब कहने का ये है योग और अंतर, हम इस दोनों पे करेंगे, गुणा पर नहीं। ये कितना है, 14, ऐसे ही दिया है ना योग और अंतर। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ से एक्स वाई का मान निकालना है। इन समीकरणों को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, जोड़ना आसान लग रहा होगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा बिना किसी चिन्ह बदले, और ये हो जाएगा 2x, ये जुड़ जाएगा 6 4 10 हासिल 1, 4 1 5 1 6, और यहाँ आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60/2, यानी यक्स की वैल्यू कुल मिला करके 30 आ जाएगा, कंप्लीटली 30 आ जाएगा, है ना। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो बताएं, निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं। हो गया ना, सभी लोग लिख लीजिए फटाफट। x की वैल्यू आ गया 30। अब इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे और दूसरा सवाल देखेंगे। उसके पहले लेकिन इसमें हम दोनों संख्या तो कंफर्म कर लेना। x का मान तो 30 आया, अब हम निकालेंगे दूसरी संख्या क्या थी, पहले तो मालूम हो गई, लिख लीजिए दूसरी क्या थी। अब हम लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख लीजिए। समीकरण 1 था यक्स धन वाई बराबर कितना था, 46, तो ये हो गया 30 धन वाई बराबर 46, वाई बराबर कितना आएगा, 46 माइनस 30, वाई की वैल्यू आएगी 16, है ना, वाई 16 आ रहा ना। इसका मतलब यक्स जो है 30 आ रहा, वाई 16 आ रहा, कौन बड़ा है, 30 बड़ा है ना। तो आप लिख देंगे बड़ी संख्या बराबर 30, और आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन ये सब इतना बड़ा क्योंकि आपने बेसिक तरीके में, आप चाहें तो इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंपटीशन में हैं तो आप अपने मन में मान लीजिए एक संख्या एक्स दूसरी वाई, और जोड़ घटा लीजिए, फटाफट एक्स का मान आ जाएगा, बिल्कुल छोटा सा है ना। अगर कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है तो निसंकोच आप कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और इस क्लास को अभी तुरंत लाइक कर दें, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए, इसी में अगर हम थोड़ी सी चेंजिंग कर दें तो आप लोग एक क्वेश्चन और बता दीजिए फटाफट। देखिए, इन सवाल में थोड़ा सा बदलाव करना है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो 46 लिखा था ना, इसे आप लोग लिख लीजिए 60 है जल्दी से, और उनका अंतर जो है वो कितना है, 40 है। तो बड़ी संख्या बताइए। अब जल्दी से बताइए कमेंट करके कितना आएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, मान लीजिए खुद से और बताइए। योग जो है वो 60 है, अंतर जो है वो 40 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर पहला है 48, 50, 50, 56 और 47। क्वेश्चन नंबर यानी कि सवाल नंबर ये हो जाएगा 2, यानी सेकेंड कितना आया, ठीक है, जो भी हो 50 आ रहा, 60 आ रहा। आप ऐसे करेंगे x धन y बराबर 60,
x माइनस वाई बराबर 40। सिंपल सी बात है, 2x बराबर आएगा ये 100 और x का मान आएगा 50। x का मान 50 है, समीकरण 1 में 50 इसको रख दीजिए तो ये इतना बन जाएगा और इस तरह से y का मान यहाँ 10 आएगा। देखिए x y दोनों आ गया। अब आप इसमें कह सकते हैं कि x का मान जो 50 है वो बड़ी संख्या है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसी तरह के आप और बहुत से सवाल कर सकते हैं खुद बना करके। चाहे तो इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए और ना, कि दो संख्याओं का योग जो है वो 60 है और उनका गुणनफल कर दीजिए, इसमें गुणनफल कर दीजिए। योग 60 है तथा गुणनफल देखिए, तथा गुणनफल कितना है, 500 है। तो छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ। देखिए ये बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। इन्हीं ऑप्शन में से ये भी सही हो जाएगा। छोटी संख्या जो हो जाएगी 5 हो जाएगी, 9, 10 और 12। सवाल नंबर 3 वैसे लगेगा, सेम टू सेम वैसे लगेगा जैसे अभी आपने देखा। गुणनफल की जगह पे गुणनफल हो जाएगा, दो संख्याओं का योगफल 60 है, ये 60 कर दिया। गुणनफल मतलब x इंटू वाई बराबर क्या है, 500 है। अब लेकिन अगर इसे आप यहाँ पे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, अब ये आपके सामने प्रॉब्लम हो सकती है ना। लेकिन इसको आप हल करेंगे, कैसे करेंगे हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए इसमें अगर इसे आप पूरा कर देंगे एक्स वाई का तो ये एक्स वाई बन जाएगा, है ना। देखिए वैसे इस तरह के सवाल आपकी किताबों में नहीं मिलते हैं, ये हल करना इसको इम्पॉसिबल होगा। जब योग दिया होता है तो उसके साथ अंतर अवश्य दिया होता है। गुणनफल पे आधारित तो मैंने नहीं देखा, ये सवाल कुछ गड़बड़ लग रहा है। और अगर योगफल दिया होगा तो अंतर दिया होगा, अगर गुणनफल दिया होगा तो उसमें भागफल भी दिया होगा। तो ये सवाल इस तरह से नहीं हो सकता है, आपको ऐसे नहीं मिलेगा कहीं। अगर इस तरह का मिलता है तो कमेंट करिएगा, दिखाइएगा सवाल, फिर हल किया जाएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं, एक नया सवाल पे जो कि कुछ थोड़ा सा हटके होगा। देखिए आप लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए कुछ सवालों में ऐसे दिया होता है कि मदन की आयु रमन से 10 वर्ष अधिक है। तो आप लोग जब उसको सवाल करने लगते हैं तो जोड़ने में उल्टा कर देते हैं। जोड़ना रहता है मदन की आयु में, जोड़ देते हैं रमन की आयु में। वैसे कुछ ये सवाल है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, अंतर वाले का 2 गुना करेंगे और कुछ लोग योग वाले को 2 गुना कर देंगे। तो इसी में कंफ्यूज होता है। देखिए क्लियर करिएगा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर 2 बंदे हैं, यानी कि 2 पर्सन है, एक यम से मोहन है, आर से रोहन है, और आपको कहा जाए कि मोहन रोहन से 5 वर्ष अधिक है। मतलब कौन अधिक है, मोहन किससे अधिक है, 5 वर्ष अधिक है रोहन से, है ना। तो क्या करेंगे, ये कहा जा रहा है कि ये जो है इससे 5 वर्ष अधिक है। तो आप किसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे कि इसमें जोड़ेंगे। देखिए ये कह रहा है कि ये अधिक है ना, ये अधिक है। तो आप एक काम करिए, ये अधिक है इसको बोला जा रहा, या तो आप इसमें से 5 घटा दीजिए, बोला जा रहा अधिक है। अब देखिए क्या हो गया, बराबर हो गया। या तो फिर आप इसमें जोड़ दीजिए, इसमें ना घटाइए। अब जो मोहन है वो इससे क्या हो गया, 5 वर्ष अधिक हो गया। सही समझ में आया कि नहीं आया इतना। अब देखिए उसी तरह से सेम टू सेम इस सवाल में हम लोग कुछ ऐसे ही करेंगे। पहले नंबर तो हम लोग संख्या मानेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 60 में करेंगे। मान लेते हैं पहली संख्या हमने x मान लिया, दूसरी संख्या y मान लिया। उनका योग उनके अंतर का 2 गुना है। तो पहले हम योग और अंतर निकालेंगे। तो संख्याओं का योग जो है x प्लस वाई हो जाएगा, उनके अंतर का 2 गुना है। तो अंतर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। आप गौर करिएगा, 2 गुना करना है। इसको करेंगे 2 गुना, किसको करेंगे, कह रहा योग अंतर का 2 गुना है, अंतर का 2 गुना है। मतलब कि ये जो है इसके 2 गुने के बराबर ऑलरेडी पहले से है। तो जो 2 से गुणा करेंगे हम लोग इसी में करेंगे, ठीक है।
समझ में आया? अब क्या करना है, यदि छोटी संख्या क्या है 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें छोटी संख्या भी दी गई है, पहले तो इसको हम लोग हल करेंगे और फिर आगे चलेंगे। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा। ये तो हो गया, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान दें जो हम भूल चुके थे, सॉरी उसके लिए, देखिए इसमें दिया है छोटी संख्या। छोटी संख्या इसमें दिया था, हमने उसको ध्यान नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे, जो दो संख्या माने हैं ना उसमें से एक जगह 10 रखेंगे, क्योंकि दोनों संख्या नहीं निकालना, एक संख्या दी है। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना। अब इसको हल करेंगे, उत्तर आ जाएगा आपका, बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर कोई संख्या ना दी होती तो आप जैसे हमने लिखा था अभी वैसे लिखते। अब ये हो जाएगा x धन 10 बराबर 2x माइनस 20, कितना आएगा? अब देखिए ये हो जाएगा x माइनस 2x और ये माइनस 20 माइनस 10, इधर से जाएगा उधर माइनस हो जाएगा। ये माइनस x बराबर माइनस 30, यानी कि x बराबर कितना आएगा? 30 आ जाएगा, क्योंकि इधर भी माइनस था इधर भी माइनस था। हाँ, दोनों तरफ माइनस है तो आप प्लस कर सकते हैं, एक तरफ माइनस है तो नहीं कर सकते हैं। दोनों तरफ एक समान चिन्ह है, इस वजह से प्लस हो गया। क्यों? क्योंकि आप किसी भी समीकरण में जो दो पक्ष में है उसमें आप किसी से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो इसमें आप चाहे यहाँ लिख दीजिए -1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, इधर भी -1 से इधर भी तो प्लस हो जाएगा। ऐसे यही कॉन्सेप्ट होता है। देखिए बड़ी संख्या 30 आ गई, समझ में आ गया ना। अगर यहाँ पर कोई संख्या ना दी होती छोटी बड़ी, तो आप एक को x एक को y मान सकते थे, बिल्कुल सही था। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगले सवाल पे देखते हैं। संख्या पद्धति का दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। देखिए तो ये क्लास आपकी अब यहीं पर समाप्त हो जाएगी। आप लोग अगली क्लास देखने के लिए इंतजार करिएगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। आपकी क्लास जल्दी ही बड़ी क्लास होने वाली है, यानी 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। बस ये थोड़ा दिन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, समझ चुके?